हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ बादल सूरज के प्रकाश को रोक देता है। और जब बादल सूरज के प्रकाश को रोक दे तो अंधेरा छाने लगता है। और जब बादल हटे, बादल छटे तो प्रकाश फैलता है, चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। धर्मशास्त्र के दृष्टांत सूर्य के प्रकाश के जैसे हैं। वे अंधेरा दूर करती हैं और सत्य को प्रकट करती हैं। दृष्टांत सत्य को ऐसे प्रकट करती हैं जैसे सत्य वास्तव में है। आज हम दृष्टांत और उसके द्वारा सत्य को समझने, देखने और उसको अपनाने के लिए चिंतन करें। 9वां सामान्य सप्ताह सोमवार 3 जून 2024। पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 7 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 12 तक। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये संत वाणी है। और संत किस तरह से सत्य को प्रकट करते हैं। और इस दोहे के द्वारा गागर में सागर भरा गया है, घड़े में समुंदर भरने का प्रयास। बहुत महत्वपूर्ण बात, रहस्यमयी बात, बहुत गहरी बात संतवाणी में कही जाती है। बड़ी ही सरल ढंग से, बड़े ही सहज ढंग से और बड़े ही प्रभावी ढंग से। जिस तरह से दोहे और कविता कहे जाते हैं और सत्य को खोलते हैं, निरूपित करते हैं, उसी तरह का दृष्टांत एक दूसरा बड़ा प्रभावी माध्यम है। दृष्टांत के द्वारा सत्य को बड़ी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ईसा दृष्टांतों के मालिक थे। आज के सुसमाचार में ईसा ने इस्राएल के मुक्ति इतिहास की कहानी, जो वर्षों वर्षों की कहानी थी, सृष्टि से ईसा मुक्तिदाता के आने तक की कहानी और उसमें छिपे हुए रहस्य को ईसा ने बड़ी छोटी कहानी के द्वारा, जिसे हम दृष्टांत कहते हैं, प्रभावशाली ढंग से कहा। जहाँ दृष्टि का अंत हो जाए और अंतः दृष्टि शुरू हो, वही दृष्टांत है। दृष्टांत में ईश्वर जमींदार की तरह है, मालिक की तरह है। ईश्वर जमींदार यानी वह स्रोत है, उद्गम है। और वह चाहता है कि मनुष्य जो इस दुनिया में है जिम्मेदारी उठाए, जिम्मेदारी से जीवन बिताए, अपनी मेहनत से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा का और मुक्ति का फल उत्पन्न करे। शास्त्री और फरीसी इस दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि दृष्टांत उनके बारे में है। दृष्टांत सत्य की छाया है। जो भी दृष्टांत पढ़ता है, सुनता है, मनन चिंतन करता है, उसे सत्य की झलक मिलती है। हम धर्मशास्त्र पढ़ें, शास्त्रों को अपनाएं, उनको गुनगुनाएं, उनका चिंतन करें और हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य को हमें अपनाना है और सत्य के प्रति हमें जागना है। धर्मशास्त्र हमें इसलिए दिया गया है कि हम सत्य के प्रति आँखें खोलें और असत्य से बचें, असत्य से लड़ें। फरीसी और शास्त्री जागना नहीं चाहते थे, सत्य के प्रति आँख खोलना नहीं चाहते थे। यही उनके दुर्दशा का कारण था। आज हम यही प्रार्थना करें कि हम सत्य के प्रति समर्पित हों, असत्य से बचें, अहंकार से बचें, अज्ञानता से बचें
और बेहोशी से जागें। धर्मशास्त्र को पढ़ें, अपनाएं, मनन चिंतन करें और स्वयं की मुक्ति के लिए प्रकाश, सत्य और आशीष पाएं। आमीन।